हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है फाइंड ए पार्ट में हमें गिवन है 15% ऑफ 250। देखिए 15% ऑफ 250 का मतलब यह है कि अगर कोई चीज 100 में से 15 है तो वो 250 में कितनी होगी। तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 15% का मतलब है 15 यानी 100 में से 15 कोई चीज है। और दूसरी तरीके से आपको अगर समझना है तो परसेंट को हम हटाएंगे और अपॉन 100 कर लेंगे, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये है 250। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से हम 0 को कट कर लेंगे, और इसके बाद 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ऊपर हमारे पास बचा है ये 15 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 75 अपॉन, और ये 2 बचा है नीचे, तो ये 75 अपॉन 2। अब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे 75 को। ये काम हम रफ में कर लेते हैं। देखिए 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, यहां से 5 उतारेंगे, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 ये हो जाएगा 1। अब डिवाइड नहीं होता है तो यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आ गया है 37.5। यही आपका आंसर होगा। मींस 15% ऑफ 250 ये होगा 37.5। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है 1% ऑफ 1 आर। तो देखिए कभी भी कोई चीज अगर 1 में गिवन है हमें, तो हम उसे उसकी यूनिट चेंज कर लेंगे। जैसे आर है तो आर को मिनट में बदल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 1% ऑफ 1 आर। 1 आर मीन्स होता है 60 मिनट। 1 आर इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो हम 1 आवर को लिख लेंगे 60 मिनट्स, और हम यहां ब्रैकेट में भी लिखेंगे बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। इसके बाद देखिए परसेंट हटेगा और अपॉन 100 हो जाएगा, और ऑफ मीन्स मैंने बताया था मल्टीप्लाई, और ये 60 मिनट्स तो हो जाएगा 60 मिनट्स। इसके बाद देखिए ये 0 से 0 कट हो रहा है, तो ऊपर हमारे पास बच गया है 6 1 जा 6 अपॉन नीचे बच गया है 10, और ये है मिनट्स में। इसके बाद अभी ये और कट रहा है। देखिए 2 से 6 भी कट रहा है और 10 भी कट रहा है। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो ये आ गया है आपका 3/5 मिनट्स। तो इसका आंसर हो गया है 3/5 मिनट्स। अब ये तो मिनट्स में है, हम इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी चीज अगर मिनट में गिवन हो, क्योंकि हमें मालूम है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो 3/5 मिनट इक्वल टू कितना होगा, हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 60, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहां ये भी लिख लेते हैं बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसके बाद देखिए 5 से हम 60 को कट कर लेंगे, 12 5 जा 60 होता है, और ऊपर बचा है 3 मल्टीप्लाई 12, 3 मल्टीप्लाई 12, 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 36 सेकेंड्स। तो ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है 1% ऑफ 1 आवर जो है, इसको हम अगर मिनट्स में लिखेंगे तो 1% ऑफ 1 आवर ये हो जाएगा 3/5 मिनट्स, और अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसी का आंसर आ जाएगा 36 सेकेंड्स। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट।
सी पार्ट में हमें गिवन है 20% ऑफ ₹2500। तो देखिए वही करेंगे, परसेंट हटते ही अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये है ₹2500। अब देखिए ये 0 से 0 कट रहा है, ये 0 से 0 कट रहा है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल। देखिए ये 0 तो ऐसे ही उतर जाएगा, और 25 2 जा 50, तो ये हो जाएगा 500। और ये चीज क्योंकि रुपीज में है तो इसका आंसर आ जाएगा ₹500। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है 75% ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम। तो देखिए यहां पे भी जो है यूनिट 1 आ गई है, और मैंने आपको बताया था अगर कोई भी यूनिट 1 में हो, 1 किलोग्राम, 1 आर, तो हम इसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 75% ऑफ। अब देखिए 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो हम 1 किलोग्राम की जगह लिख सकते हैं 1000 ग्राम, बिकॉज 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए परसेंट हटेगा और ये अपॉन में 100 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, कभी भी किसी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, जब हम उसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जब परसेंट ऑलरेडी गिवन हो और उसे हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका 1000, और ये आपका जो है आएगा ग्राम में। इसके बाद देखिए यहां से ये 2 0 कट रहे हैं, और ये 2 0 से ये वाले 2 0 कट रहे हैं। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो ये 75 और ये 0 एक आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा 750 ग्राम। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए पार्ट में हमें गिवन है 5% ऑफ इट इज 600। मीन्स कोई क्वांटिटी हमें गिवन है, होल क्वांटिटी, और उसका जो 5% है वो है 600। अब हमें वो होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम उसको लेट कर लेंगे, मीन्स 5% ऑफ इट का मतलब है होल क्वांटिटी, तो 5% ऑफ होल क्वांटिटी वो है 600। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। अब देखिए ये है 5% ऑफ इट, इट मीन्स होल क्वांटिटी का 5%, तो ये हो जाएगा 5% ऑफ होल क्वांटिटी मीन्स एक्स इक्वल टू 600। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। ये परसेंट हटाएगा, परसेंट हटते ही नीचे 100 आ जाएगा, और ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और ये एक्स इक्वल टू 600। हमें इस x की ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये x ही हमारा जो है होल क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए 5 और x ये दोनों ऊपर हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x और ये 100 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 600। अब देखिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 600 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 रख लेंगे, 5x बन जा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, और ये 600 और 100 ये आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, 600 मल्टीप्लाई 100। इसके बाद ये जो 5 है ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और अगर मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ होती है वेरिएबल के, तो दूसरी साइड आके जो है वो डिवीजन में आ जाती है, तो वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ये अपॉन 5 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम जो है 5 से 600 को डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5, यहां बचा 1, ये हो गया 10, 5 2 जा 10 और ये 0। अब ऊपर बचा है 120 मल्टीप्लाई 100, तो हम 120 को ऐसे ही उतार लेंगे और उसके आगे ये 2 0 लग जाएंगे, तो ये जाएगा 120
और इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12,000। यही हमारी होल क्वांटिटी आ गई है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हम लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू 12,000। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है 12% ऑफ इट इज ₹1080। मीन्स होल क्वांटिटी का जो 12% है वो 1080 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे भी लेट कर लेंगे होल क्वांटिटी को। तो ये हो जाएगा लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। अब देखिए 12% ऑफ इट मीन्स होल क्वांटिटी, और वो हमने एक्स लेट कर ली है, तो हो जाएगा 12% ऑफ एक्स इक्वल टू ₹1080। देखिए यहाँ पे हमें कोई यूनिट नहीं गिवन थी, लेकिन यहाँ पे यूनिट गिवन है रुपीज़, तो हम रुपीज़ ज़रूर लगाएंगे। इसके बाद देखिए ये परसेंट हटेगा और ये अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू ₹1080। अब ये देखिए 12 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा x, 12x हो जाएगा अपॉन 100 इक्वल टू ₹1080। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12x 1 जा 12x इक्वल टू, और ये 1080 और 100 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा ₹1080 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए ये x जो है और 12, ये 12 जो है x के मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो दूसरी साइड हम इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा ₹1080 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, और ये 12 यहाँ आ जाएगा। अब हम 12 से डिवाइड कर लेंगे 1080 को। देखिए 12 9 जा 108 होता है, और ये 0 बचा वो यहाँ उतर जाएगा। x इक्वल टू रुपीज़। अब देखिए हम 90 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सिंपल 90 के आगे ये 2 जीरो लग जाएंगे, ये 90 उतार लेंगे और ये 2 जीरो 100 वाले इसके आगे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ₹9000। तो होल क्वांटिटी जो हमारी वो आ गई है ₹9000। यही आपका आंसर होगा। तो हम लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू ₹9000। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में हमें गिवन है 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। यहाँ पे यूनिट 500 किलोमीटर गिवन है, तो हम वही करेंगे। पहले हम होल क्वांटिटी को लेट कर लेंगे x, तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। अब देखिए 40% ऑफ इट मीन्स है 40% ऑफ होल क्वांटिटी जो हमने x लेट कर ली है, तो ये हो जाएगा 40% ऑफ x इज 500 किलोमीटर। तो इसके लिए हम लिख लेंगे 40% ऑफ x इक्वल टू 500 किलोमीटर। अब परसेंट हटेगा और अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 100 ऑफ मीन्स है मल्टीप्लाई x इक्वल टू 500 किलोमीटर। अब देखिए ये 40 और x ये दोनों ऊपर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40x अपॉन 100 इक्वल टू 500 किलोमीटर। अब 500 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 रख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40x को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 40x इक्वल टू, और 500 मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 100, और ये किलोमीटर आ जाएगा। अब x इक्वल टू कितना होगा, 40 जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड में आके ये डिवाइड में आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 100। अब हम 0 से 0 काट लेते हैं। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। अब हम 4 से 500 को डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4
यहाँ बचा 1, ये हो गया 10, 4 2 जा 8, बचा 2, 20 हो गया, और 4 5 जा 20। आप इसको रफ में भी करके देख सकते हैं। तो ये बचा है आपका, देखिए यहाँ 125 बचा है और यहाँ मल्टीप्लाई 10 हुआ है। तो 125 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1250, और किलोमीटर हम यूनिट जरूर लिखेंगे, 1250 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। ये होल क्वांटिटी आ गई है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू 1250 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमें गिवन है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट। देखिए हमें होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है और 70% ऑफ इट मीन्स 70% ऑफ होल क्वांटिटी इज 14 मिनट। तो हमें होल क्वांटिटी को लेट करना होगा, तो हम लिख लेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। अब ये हो जाएगा 70% ऑफ एक्स इक्वल टू 14 मिनट। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं 70% ऑफ एक्स इक्वल टू 14 मिनट्स। अब वही करेंगे, परसेंट हटेगा और अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये है एक्स इक्वल टू 14 मिनट्स। अब देखिए 70 और x दोनों ऊपर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 70x, ये 100 नीचे ही रहेगा, इक्वल टू 14 मिनट्स। अब 14 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 रख लेंगे। अब हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 70x को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 70x इक्वल टू, और 14 और 100 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई 100, और ये आ जाएगा आपका मिनट्स। तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 70, क्योंकि ये 70 जो है x के मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो दूसरी साइड जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए 0 से हम 0 को कट कर लेंगे, और ये 7 और 14 ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू आ जाएगा, और ये 10 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 10 2 जा 20, तो हो जाएगा 20, और यहां हम इसकी यूनिट जरूर लगाएंगे, ये थी मिनट्स में, तो ये हो जाएगा 20 मिनट्स। तो होल क्वांटिटी आ गई है हमारी 20 मिनट्स। तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू 20 मिनट्स। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। तो 8% ऑफ इट इज का मतलब है 8% ऑफ होल क्वांटिटी इज 40 लीटर्स। तो होल क्वांटिटी हम लेट कर लेंगे x, तो ये हो जाएगा लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। तो अब ये हो जाएगा 8% ऑफ x इक्वल टू 40 लीटर्स। तो 8% ऑफ x इक्वल टू 40 लीटर्स। अगर हमें यूनिट गिवन है तो हम यूनिट को जरूर लगाएंगे। तो परसेंट हटेगा और अपॉन में 100 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है कि कभी भी परसेंट गिवन हो और हमें परसेंट हटाना हो तो परसेंट हटता है और अपॉन में 100 आ जाता है। ऑफ मीन्स है मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 40 लीटर्स। अब देखिए 8 और x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर हैं दोनों, तो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 8x अपॉन 100 इक्वल टू 40 लीटर्स। 40 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 रख लेंगे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x ही आएगा इक्वल टू, और 40 और 100 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये जाएगा 40 मल्टीप्लाई 100
और ये लीटर्स। तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8। ये जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, ये दूसरी साइड चेंज होते ही ये डिवाइड में नीचे आ जाता है और ये आ जाएगा आपका लीटर्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 से 40 ये कट रहा है, 8 5 जा 40 और तो x इक्वल टू हो गया 5 और 100, ये आपस में मल्टीप्लाई होके 100 5 जा ये हो जाएगा 500 लीटर्स। तो ये होल क्वांटिटी ही हमने x लेट करी थी, तो होल क्वांटिटी आ गई है हमारी 500 लीटर्स। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू 500 लीटर्स। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।